इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इलेक्शंस का देश है। एग्जिट पोल्स जल्दी प्रिडिक्शंस के प्रॉमिस के साथ एक्साइटमेंट को और बढ़ा देते हैं। ये पॉसिबल आउटकम की एक झलक दिखाते हैं, डिबेट्स और डिस्कशंस को फ्यूल करते हैं। लेकिन हम इन प्रोजेक्शंस पर कितना भरोसा कर सकते हैं? क्या ये पब्लिक की विल का एक्यूरेट रिफ्लेक्शन है या सिर्फ इल्यूजन्स? एग्जिट पोल्स का मकसद वोटर्स के वोट डालने के तुरंत बाद उनके रिएक्शंस को कैप्चर करना है। ये पोलिंग स्टेशंस के बाहर कंडक्ट किए गए सर्वेस पर निर्भर करते हैं। लोगों से उनके वोटिंग चॉइसेस के बारे में पूछते हैं, फिर ओवरऑल वोटिंग पैटर्न का एस्टिमेट लगाने के लिए डेटा को एक्सट्रापोलेट किया जाता है। हालांकि यह मेथोडोलॉजी सीधा साधा लगता है, कई फैक्टर्स एग्जिट पोल्स की एक्यूरेसी को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जिट पोल्स का एल्यूर हमारी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने और एंटिसिपेशन की भावना प्रदान करने की उनकी क्षमता में निहित है। हालांकि यह याद रखना क्रूशल है कि वे क्रिस्टल बॉल्स नहीं हैं। ये स्टैटिस्टिकल मॉडल्स पर आधारित होते हैं और एरर्स के ससेप्टेबल होते हैं। ये पोल्स पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और एक्चुअल वोटिंग प्रोसेस को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन के लिए उनकी लिमिटेशंस और पोटेंशियल पिटफॉल्स को समझना क्रूशल है। इंडिया में 2014 और 2019 के जनरल इलेक्शंस ने एग्जिट पोल्स की फैलिबिलिटी को हाईलाइट किया। ज्यादातर पोल्स नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रेडिक्ट करने में फेल रहे। इन डिस्क्रेपेंसीज ने पोलिंग मेथोडोलॉजीज की लिमिटेशंस को एक्सपोज किया और उनकी रिलायबिलिटी पर क्वेश्चंस खड़े किए। 2014 में कई एग्जिट पोल्स ने क्लोज कॉन्टेस्ट या हंग पार्लियामेंट प्रेडिक्ट किया था। हालांकि बीजेपी ने एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करते हुए कंफर्टेबल मेजॉरिटी हासिल की। इसी तरह 2019 में जबकि एग्जिट पोल्स ने बीजेपी की जीत एंटिसिपेटेड की थी, उन्होंने उनकी जीत के स्केल को अंडर एस्टिमेट किया। ये इंस्टेंसेस स्टार्क रिमाइंडर्स के रूप में काम करते हैं कि एग्जिट पोल्स फूल प्रूफ नहीं है। ये सर्वेज और प्रोजेक्शंस पर आधारित होते हैं जो वेरियस फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिनमें सैम्पलिंग एरर्स और अनफोर्सीन वोटिंग पैटर्न्स शामिल हैं। इन इलेक्शंस में एग्जिट पोल्स की फेलियर्स ने उनकी फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता को हाईलाइट किया। उन्होंने इलेक्शन प्रेडिक्शंस के लिए इंफॉर्मेशन के मल्टीपल सोर्सेज पर निर्भर रहने और सोली एग्जिट पोल्स पर डिपेंड न करने के महत्व को अंडरस्कोर किया। ओपिनियन पोलिंग की दुनिया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इम्यून नहीं है। ऐसी एलिगेशंस हैं कि पोलिंग एजेंसीज को सर्टेन पार्टीज का फेवर करने के लिए अपने रिजल्ट्स को स्क्यू करने का प्रेशर झेलना पड़ता है। यह इंटरफेरेंस डेटा के सबटल मैनिपुलेशन से लेकर आउटराइट कोएशन तक वेरियस फॉर्म्स में प्रकट हो सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज अनुकूल नैरेटिव क्रिएट करने या पब्लिक ओपिनियन को स्वे करने के लिए पोलिंग एजेंसीज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है। यह प्रेशर एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को अंडरमाइन कर सकता है। मनी और पावर का इन्फ्लुएंस एग्जिट पोल्स की इंटेग्रिटी पर एक लंबी शैडो डाल सकता है। अनबायस्ड और एक्यूरेट रिजल्ट्स इंश्योर करने के लिए पोलिंग एजेंसीज के लिए ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना और एक्सटर्नल प्रेशर्स का रेजिस्ट करना एसेंशियल है। पब्लिक को इंफॉर्मेशन का डिसर्निंग कंज्यूमर्स होना चाहिए। पोलिंग एजेंसीज और उनके स्पॉन्सर्स के मोटिवेशंस और पोटेंशियल बायसेस पर सवाल उठाना चाहिए। इंडिया की विशाल और डाइवर्स पॉपुलेशन एग्जिट पोलिंग के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज प्रेजेंट करती है। 800 मिलियन से अधिक मतदाताओं के विचारों को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव सैंपल प्राप्त करना एक डॉन्टिंग टास्क है। एक स्मॉल सैंपल साइज या एक बायस्ड सिलेक्शन प्रोसेस रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली स्क्यू कर सकता है। पोलिंग एजेंसीज को अक्सर रिमोट एरियाज तक पहुंचने या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एडिक्वेटली रिप्रेजेंट करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह लिमिटेशन इनएक्यूरेट प्रोजेक्शंस का कारण बन सकती है और ट्रू वोटिंग पैटर्न्स को मिसरिप्रेजेंट कर सकती है। इंडियन सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और सोशल ग्रुप्स की मल्टीट्यूड के साथ सैंपलिंग प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट करती है। रिलायबल एग्जिट पोल्स के लिए इन डाइवर्स ग्रुप्स में एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना एसेंशियल है।
पोलिंग एजेंसीज को अपनी सैंपलिंग मेथोडोलॉजीज को इंप्रूव करने और अपनी रीच बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके पोल्स वास्तव में इंडियन इलेक्टोरेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं।